So good morning ji, welcome back to a new video. Today we are traveling to Beijing, which is the capital of China. और हम जा रहे हैं बीजिंग शंघाई से and we'll be taking one of the fastest bullet trains in the world. Longest भी है और fastest भी है. We'll be covering the journey 1200 kilometers in less than 4.5 hours, 4 hours 14 minutes, something like that. So it'll be only 2 stops and we'll be right in Beijing. So our train is from the Shanghai Hongqiao railway station and सुबह के 8 बजे की ट्रेन है. And if you are going to take any bullet train in China, be sure that you reach the station at least platform पे आपको 15 मिनट पहले रहना है because boarding जो है 15 मिनट पहले स्टार्ट हो जाती है. और एंटर करने के लिए भी आपके पास पासपोर्ट होता है तो आपको पासपोर्ट चेक कराना होता है, सिक्योरिटी होती है. सो आप जाते हो. सो आई वुड सजेस्ट बी देयर एट लीस्ट 30 to 45 मिनट्स इन एडवांस. और एक चीज़ जो बहुत जानने वाली है यहाँ पे कि आपकी जो टिकट होता है, जो भी आप टिकट परचेज़ करते हो, इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द पासपोर्ट. सो यू डोंट हैव टू फिजिकली गेट एनी टिकट. आपके पासपोर्ट ही आपका टिकट है. तो एंट्रेंस पे आपका पासपोर्ट चेक हो जाता है और बोर्डिंग से पहले सारे गेट्स मेंशन होते हैं कि किस गेट से आपकी ट्रेन है. गेट बेसिकली प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो इन, विच इज़ सुपर ईजी एंड सुपर कन्वीनियंट. So जी everything is done pretty quickly and now we are at the station. और यहाँ पे क्या होता है ना, देखो मानो स्टेशन में एंटर करने के बाद भी आप ऐसे आके टिकट ले सकते हो. बट टू एंटर द स्टेशन आई थिंक यू नीड योर पासपोर्ट. विदाउट पासपोर्ट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो यही हमारा गेट है 1B 1A 1B. ये हमारे को सारे trip.com के उसमें सारी डिटेल्स थी तो इट वाज प्रीटी इजी फॉर अस टू फिगर आउट कि कौन से गेट पे जाना है. अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक एन एयरपोर्ट. सो आपका जो बोर्डिंग है इट विल स्टार्ट ओनली 15 मिनट्स बिफोर योर ट्रेन लीव्स. सो अभी बज रहे हैं 7:30. सो आई थिंक वी स्टिल हैव lot of time to kill. We're just gonna quickly go pick our breakfast first. चने जी, इतना बड़ा स्टेशन है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ. और ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं लाइक नॉर्थ साउथ. और ये हांगकांग स्टेशन है, उसके बाद शंघाई का वेस्ट ईस्ट नॉर्थ अलग अलग स्टेशन. और इमेजिन एक रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो आप सोचो कि बाकी रेलवे स्टेशन किस लेवल के होंगे. एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन चाइना. सो अपेरेंटली इतनी भीड़ होना तो जायज़ है. And the stores that you can see on the railway station, ये सिर्फ शंघाई में नहीं है, ये सब इनके रेलवे स्टेशंस पे ऐसे ही है. There's a Samsonite store, there's a Coach store, there's a store of Tumi, Starbucks है और XYZ बहुत सारे कैफेज हैं. तो जी आई थिंक यहाँ ऊपर से आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे. आप देखोगे दिस इज सच अ ह्यूज स्टेशन विद सो मैनी पीपल अराउंड. आई हैवंट सीन इतनी भीड़ किसी भी मेट्रो स्टेशन पे या किसी भी रेलवे के स्टेशन पे. और यहीं से हमारी ट्रेन जाने वाली है. सो हम फटाफट कुछ खाने का पैक कराते हैं और उसके बाद विल डायरेक्टली हेड ओवर टू आवर प्लेटफॉर्म एरिया. तो मानो जी 15 कैरेज 15. सो वी आर फाइनली इन द स्टेशन. ये हमारा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी लंबी ट्रेन है यार, आप देखोगे. सो वी हैव टू क्विकली रश. अभी है थोड़ा सा टाइम. I can't believe they have 15 carriages. I More can than only that, see 19 until 13. 19 है टोटल. Oh. काफ़ी ठंड है यार, -1 हो रखा है टेम्परेचर. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बोर्ड दिस ट्रेन. रीज़न बीइंग कि इमेजिन आई मीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड. कि हम लोग यहाँ से 1200 किलोमीटर चल कवर कर लेंगे जस्ट 4 hours and 15 minutes, which is pretty good to be honest. इनमें ज़्यादा ना भीड़ नहीं है, आपने नोटिस किया. हाँ. बिकॉज ये ट्रेन के ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है. ये सिर्फ 3 स्टॉप्स में हमें पहुँचा देगी. इस वाले में जाना है. हाँ इसमें जाना है. 15? सीट है 13. और यहाँ पे ट्रेन के बाहर ही लोग ना स्मोक करते रहते हैं आकर. यार आई एम सो हैप्पी कि ज़्यादा भीड़ नहीं है इधर. Should we keep on the other side? नो यहीं पे रख दो, यहीं पे रख दो. ये रख दो. यहाँ पे आपके काउंटर्स बने होते हैं जिस पे आपको लगेज रखना होता है. आप इसको पकड़ो. And just swoop it in. तो यहाँ पे आप अपने लगेज रख सकते हो. और काफ़ी खाली लग रही है ट्रेन अभी, तो फटाफट चला जाए सीट की तरफ. चलो 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 चलो. ओह हमें विंडो ही मिल गई. खाली है ना ट्रेन. Hallelujah. हाँ ट्रेन खाली थी तो इसलिए विंडो मिल गई है. बट द वर्स्ट पार्ट इज कि हमें जो मेरे को जो विंडो मिली है ना वो आधी है.
दिस इज़ रियली हाफ द साइज, बट कोई नहीं, पूरी ट्रेन खाली है तो आप कहीं भी बैठ जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. And train is pretty clean, superb condition. This kind of resembles the train that we took in Japan. और जो हमारा पुरानी वाली जो ट्रेन थी, हमने जो शेंजन से ली थी चोंगचिंग के लिए, वो उतनी मज़ेदार नहीं थी. रीज़न बीइंग कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड वो बहुत ही बिजी रूट है, काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है. तो इस चक्कर में भी मतलब काफ़ी लोग थे, तो थोड़ा मेंटेनेंस में, साफ़ सफाई में तो प्रॉब्लम हो ही जाती है. एंड काफी शोर भी था. I think we're gonna sleep peacefully this time. And doors are automatic by the way, मानो. इस चक्कर में मैं दरवाजे की तरफ नहीं जाऊँगा. और अभी it's almost 8 o'clock. Yeah, Oh, 1 attention minute. please, the door is closing. See, आप देखते हैं कितने शार्प है. आप तो 8 रह बजे? जाते पर. 8 बज गए हैं. देखते हैं डोर कब बंद होता है. बाकी ट्रेन पूरी खाली है यार. So one of my friend is also traveling with me on the same train to Beijing, but he's in the first class. So एक बार ट्रेन बंद हो गई and it's sharp 8 o'clock. Yeah. अब ट्रेन बंद हुई तो I think it's gonna leave now. It's exact 8 o'clock. 请勿触碰车内红色标记的安全设施，以免影响列车运行。Welcome to the Fuxing train. If you need any help, आपने विंडो सीट क्यों ले लिया? service guide by scanning the आप आ सकते हैं. क्या विंडो सीट है? आप बेबी साइज सीट दिए इन्होंने. I think we're gonna move to the other seat over there. थोड़ी देर में हम वहाँ मूव कर जाएंगे. वैसे पूरी ग्रीन है, पूरी खाली 下 है. 一站南京南站。 Next stop is going to be in 1 hour. Nanjing Nan Station. Nanjing West Station है. जी फर्स्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड जाना सेम डायरेक्शन में है, सेम ही जगह पे जाएंगे, सेम ट्रेन में. और अभी खैर ये पूरा खाली है, तो आई थिंक इट्स बेटर डील टू स्टिक टू सेकंड क्लास. सो जी फर्स्ट क्लास की जो टिकट है ना, उसमें ऑलमोस्ट 5,000 रुपये का फ़र्क है कंपेयर टू द सेकंड क्लास. हमारी जो टिकट है, हमने इसको बुक किया है trip.com से. और trip.com से करने का फ़ायदा ये है कि वो इंस्टेंट टिकट आपके फ़ोन में आ जाती है. द मोमेंट यू बुक इट, यू गेट द ईमेल कि ये रही आपकी टिकट, ये रहा आपका सीट और ये रहा सारी डिटेल्स. तो उसकी खासियत ये है कि आपको फिर फिज़िकल टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है. और एनीवेज ओवरऑल चाइना में आपको फिज़िकल टिकट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड हमने अपनी ट्रेन के इस जर्नी का हमने पे किया है अराउंड क्लोज टू 5,500 रुपीज़ पर पर्सन. और अगर आप हमें से और थोड़े टाइम से पहले करते तो दे से दैट यू गेट चीपर, बट हमें उतना कुछ खास फ़र्क नहीं लगा. एंड वी आर पेइंग अराउंड क्लोज टू 13,000-14,000 रुपीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट द प्राइस ऑफ अ फ्लाइट. बट स्टिल फाइन, बिकॉज ये भी ऑलमोस्ट मान के चलो आप हमें 4 घंटे में पहुंचा ही देगी. और फ्लाइट भी 1.5 से 2 घंटे की होती है ऑलमोस्ट. देखो, दिस इज व्हाट वी कॉल डेस्टिनी. हमने आज डिसाइड किया था कि हम लकिन से या स्टारबक्स से नहीं लेंगे कॉफ़ी. व्हिचएवर इज द फर्स्ट स्टोर दैट वी गो टू, दैट इज वेयर वी गेट द कॉफ़ी फ्रॉम. एंड हम लोग मैकडॉनल्ड्स से कॉफ़ी लेके आए थे. एंड देन दिस इज सो यूनिक अबाउट चाइना कि ये लोग स्टारबक्स से कॉफ़ी यहाँ पर सर्व कर रहे हैं. लाइक यू कैन जस्ट टेक अ कॉफ़ी एंड जस्ट पे देम. I've never seen this before. And she also had bows that you can buy and other stuff. But all I wanted was बट आपने एक चीज़ देखा हमारे यहाँ Starbucks should sponsor me. Like I'm promoting it so much. Sponsor me. Wait. Sponsor me Starbucks. It's high time. इनमें जो सर्विसेज हैं लेडीज़ ही हैं जो सर्व कर रही हैं, जेंट्स तो बिल्कुल नहीं है. कुछ आते हैं और मोस्टली लेडीज़ ही हैं. एंड उसके अलावा भी मतलब जो क्लिनलीनेस है, मेंटेनेंस है, द वे दे टॉक टू यू एंड दे डू नो लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, सो इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती. Yeah. बाकी हमारी ट्रेन जो है वो एकदम ही बहुत ही क्रेजी स्पीड में अभी चल रही है. एंड द बेस्ट पार्ट इसकी ट्रेन की स्पीड है ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर पर आवर. बट हमारा जो भी हमने सामान रखा है वो हिल भी नहीं रहा है. मतलब दिस इज़ ऑल स्टेबल. मतलब यू कैन जस्ट कीप एवरीथिंग एवरीवेयर और फिर भी आपका सामान जो है वहीं का वहीं रहेगा. हाँ जी, सीट पे हमारे USB चार्जिंग के पोर्ट्स भी हैं, दोनों सीट पे हैं. एंड लेग स्पेस तो खैर काफ़ी अच्छा है ही. ट्रे टेबल भी सही है. आई थिंक इट्स गुड इफ़ समबडी वांट्स टू वर्क लाइक लैपटॉप अगर आपको यूज़ करना है तो अच्छा है. बाकी आई थिंक मोस्टली इट्स फॉर फूड. एंड रिक्लाइन भी हो जाता है विच इज़ प्रीटी गुड. पूरी ट्रेन खाली है, सो हम लोग कोई दूसरी सीट पे शिफ्ट कर जाएंगे थोड़ी देर में.
जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेशन जब हम क्रॉस करेंगे, बिकॉज फिर वो ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद रुकेगी अगले। About to leave, already packing, come with me. was passing through the pantry and वहाँ पे मैंने देखा, जो मैं इसको बोल भी रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये ना शायद इनकी एक्चुअल कॉफ़ी वहाँ से नहीं लाए हुए, ये ना इन्होंने मशीन लगाई होगी। सो जस्ट लाइक इन आवर हाउस वी हैव द पॉड मशीन फॉर स्टारबक्स, नेस्कैफे, दे हैव द सिमिलर मशीन एंड उसमें से बना के ये लोग ग्लास में सर्व कर रहे हैं। I mean I don't mind, it's still real Starbucks, but 30 yuan is too much for that. 30 yuan is too much for that because I know the pods are not that expensive. सो जी हमें निकले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं और 1 घंटे 10 मिनट में 380 किलोमीटर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड वी हैव जस्ट वन मोर स्टेशन एंड आफ्टर दैट विल स्ट्रेट अवे हेड ओवर टू बीजिंग। और ट्रेन से जो नज़ारे हैं ना, मतलब नेक्स्ट लेवल। लेट मी शो यू। सो ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि यार वंस यू आर स्टैंडिंग हेयर तो आपको लिटरली ऐसे चक्कर से आने लगते हैं। हम पहुंच तो गए बीजिंग, बट अपने होटल नहीं कराया एंड वी आर सिटिंग राइट नाउ इन कोस्टा कॉफ़ी एंड फिगरिंग आउट वेयर टू गो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवल। हम लोग काफ़ी बार बिना बुक किए निकल जाते हैं विदाउट एनी फियर। इमेजिन वी आर सिटिंग इन चाइना। बीजिंग में जो स्टे के ऑप्शंस होते हैं, सो उसके लिए ना बीजिंग बहुत बड़ी सिटी है, सो यू हैव टू फिगर आउट वेयर टू स्टे। Most of the hotels that we are looking at are showing almost 8 to 10, 15 kilometers away from the city center, which is the Tiananmen Square area. तो हम चाह रहे हैं कि Tiananmen Square area या फिर एक वॉकिंग स्ट्रीट है, काफ़ी नाम उसका लंबा है, उधर रुक जाएं, या फिर Xianmen area है वहाँ पे रुक जाएं, so that it becomes easier for us to travel. We will not have to take a lot of taxis, and that's our aim. बाकी कोशिश करते हैं कि हमें कौन सा होटल मिलता है, and then we'll take you, show you our hotel, tell you about the places, you know, where you can stay, which are the best locations, everything. मैं फटाफट कॉफ़ी फिनिश करते हैं and see you at our hotel. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, so we'll quickly go grab our taxi because taxis are not expensive. It's just like 20 yuan from the train station all the way to our hotel. हमारा होटल जो है वो Xianmen Street पे है, Qianmen Street, which is like one of the most busiest part of the city. So we'll quickly go there and then show you our room. चलो जी। सो जी अगर आप किसी भी मेजर सिटी में हो चाइना के किसी भी मेजर ट्रेन स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे हर जगह प्रॉपर पिकअप स्पॉट्स बने हुए हैं। ई हेलिंग ऐप्स बोले तो डीडी या फिर कोई अदर टैक्सी ऐप दैट यू आर यूजिंग। 99% एवरीबडी इज़ गोइंग टू यूज़ डीडी टैक्सी ऐप। वी आर ऑल्सो यूजिंग डीडी। तो साइन फॉलो करते हुए वी हैव कम हेयर टू द पिकअप पॉइंट ऑफ डीडी। हर जगह होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर, हमारी टैक्सी आने वाली है इन अनदर 9 minutes and it is super cold. मेरे हाथ जो हैं वो जम रहे हैं and I think the weather is around close to -1, -2 right now. Hopefully it's gonna get better. बाकी देखते हैं होटल चल के। बीजिंग overall is more fortified, more closed, watched. ऐसा आपको यहाँ पे फील आएगा आने के बाद। Most of the tourist spots that you'll go to, Tiananmen या फिर Xianmen Street, कुछ बहुत सारे streets पे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी एंट्री करते टाइम भी यू विल हैव टू शो योर आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट। तो ऐसा इतनी नज़र रहेगी ना आपके ऊपर जब आप बीजिंग में हो, तो इट फील्स बिट डिफरेंट। वी हैव हर्ड दैट, वी हैव सीन इन वीडियोस, वी हैव डन ऑल आवर रिसर्च, सो वंस वी आर देयर probably then we'll get to know more about it on the ground कैसा है नहीं है। But one word we would like to say that China is fantastic. It's beautiful, it's amazing. Definitely should be on your list. So हमारा Instagram है travel with Prateek. You can follow us there. वहाँ पे हम थोड़ा behind the scenes डालते रहते हैं। कल इसने डाला था कि how China is not on everybody's list, and it should be because it definitely has a lot to offer. It is developed, modern, beautiful architecture. मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस इन अ परफेक्ट वे, बट जब चल रहे हैं किसी को धक्का लग जाए या कुछ हो जाए तो कोई अपोलोजाइज़ नहीं करता, अपने अपने रास्ते चलते हैं। इनफैक्ट हमारा एक फ्रेंड है जो इससे पहले भी आ चुका है चाइना, अभी हम लोग ट्रेन में थे,
सो वो भी यही बता रहा था दैट ही सॉ कि भाई कोई अपना सामान ट्रेन से ऊपर से निकाल रहा था और उसने अपना जब सामान नीचे निकाला तो एक नीचे लेडी बैठी थी, लेडी के सर पे लगा बहुत ज़ोर से, मतलब उठाने में उसको लगा, एंड उसने सामान उठाया और वो खड़ा हो गया जाने के लिए. ही डिड नॉट अपोलोजाइज, ही डिड नॉट इवन लुक एट हर, और उस बंदी ने भी ध्यान नहीं दिया. मतलब उस सामान उतारा, उसके सर पे लगी और अपने अपने रास्ते, कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं. So जी, we have reached the Shanman area और यहाँ पे आप देखोगे हमें टैक्सी ने इधर ही बाहर की तरफ उतारा बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ वॉकिंग स्ट्रीट एंड हम लोग यहाँ से फिर वॉक करके जाएंगे अंदर की तरफ. वन थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड है कि यहाँ पे आपका जो भी ऐसे मेन अट्रैक्शंस होंगे ना, जब आप उनमें एंटर करोगे तो आपको अपना आईडी चेक कराना पड़ेगा, विच इज़ आई मीन थोड़ा सा वियर्ड. कि समझो कि आप किसी मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में एंटर करने से पहले आपको पासपोर्ट आईडी चेक कराना पड़ेगा. ऐसा शंघाई, शेंजन, चोंगचिंग कहीं पे भी नहीं था, बट बीजिंग में ऐसा है. तो चलते हैं अंदर की तरफ, अपना पासपोर्ट चेक कराते हैं, एंड देन विल हेड टू आवर होटल व्हिच इज राइट इन दिस हार्ट ऑफ द शानमन एरिया. Which essentially means कि हमें पूरा दिन पासपोर्ट लेके घूमना हाँ. पड़ेगा. सो जी, वी फाइनली एंटर्ड. अपनी आईडी हमें चेक कराई, उन्होंने बस आईडी की तरफ देखा. एंटर करते ही हमें नोटिस किया कि यहाँ पे ट्रैम चलती है. This is fully functional. I thought ऐसे ही रखा हुआ है. हाँ, ये ट्रैम यहाँ पे आके रुक गई है. मतलब मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि ये इतना सुंदर है. बहुत मॉडर्न है. और अभी ये वो जो ठंड की वजह से जो फॉल सीजन जो कह सकते हो आप, वो बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है. और यहाँ पे लॉसन भी है एंट्रेंस पे ही. सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड शानमन स्क्वायर. सो इट्स एक्चुअली शानमन स्क्वायर और ये वॉकिंग स्ट्रीट है काफ़ी बड़ी. तो अब हम चलते हैं, लॉसन से कुछ फटाफट उठाते हैं एंड विल हेड स्ट्रेट टू आवर होटल. क्या देख रहे हैं आप? मैं देख रही हूँ दोबारा आ रही हूँ चलाने के लिए. आप ट्रेन के आगे मत आ जाना दोस्त. नहीं. काफ़ी धीरे चल रही है सो दैट कोई इससे टकराए ना. Or maybe if anybody wants to board, they can tell them. हाँ, मतलब आप चढ़ सकते हो और उतर सकते हो. कुछ ज़्यादा स्लो नहीं है, स्लो मोशन में चल रही है. वो आगे सफाई भी कर रहे हैं ना. हाँ. तो जी, हमने सोचा आपको क्विकली रेट्स भी दिखाएं यहाँ पे सुपरमार्केट में चीज़ों के क्या रेट्स हैं. तो मोस्टली कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह सब कुछ 6 to 10 युआन के बीच में है. सैंडविचेस आर फ्रॉम 8 to 12 युआन के बीच में है, विच इज़ नॉट बैड बिकॉज दैट इज़ अराउंड 130, 140, 50 रुपीज़ के आसपास, 150. बट ये काफ़ी फिलिंग होते हैं सैंडविचेस ना. ये इट्स अ डिसेंट साइज़. तो जी, चेक इन हमने कर लिया है और हमें ये टूथब्रश सारे एमिनिटीज़ ऐसे हाथ में पकड़ाए हैं क्योंकि अपेरेंटली बीजिंग में कुछ रूल है. बीजिंग ऐसे काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो रूल है तो उसमें आपको होटल्स, अच्छे खासा होटल है हमारा, बट फिर भी हमें सारी चीज़ें सेपरेटली ली. चलें जी. ओह, नॉट बैड. Not bad at all. Not bad. Hi. And we have a view. I mean, it's Kind a of. kind of view. I like this. Oh, look at this. Not bad, not bad. काफी अच्छा रूम है यार. I'm impressed. सो मानो जी, आई थिंक हमारा होटल जो है ना, इट इज़ राइट इन द प्राइम लोकेशन. दिस इज़ जाना होटल जहाँ पे हम रुके हैं. इसका चाइनीज़ नेम अलग होता है, होटल्स का इंग्लिश नेम अलग होता है. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू लुक फॉर द वन दैट सूट्स योर एप्पल मैप या लोकेशन. एंड वी आर एट द शानमन स्ट्रीट. और ये मतलब लुक एट द लोकेशन वेयर वी आर स्टेइंग. दिस इज़ द होटल एंड ये सामने है शानमन स्ट्रीट. हम एकदम ही मेन सेंटर में रुके हुए हैं. एंड राइट नाउ इट इज़ 6:45 एंड वेदर जो है वो हो रखा है -3 डिग्रीज़. So our today's mission right now is to explore the entire Shanman Street area, maybe walk till the end and probably get something nice to eat. तो जी, वैसे तो हमने अच्छे से वी आर पैक्ड अप. खैर मैंने तो कैप नहीं लगाया है. बाकी अभी मेरे को ऑलरेडी आई कैन फील हाउ कोल्ड इट इज़. मेरे पैर ना जमने लग गए हैं. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो टिल -9 डिग्रीज टुडे.
एंड बीजिंग में काफ़ी ठंड होती है यूजली, एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम एक्सट्रीम वेदर होता है। शैनन स्ट्रीट ओवरऑल इट्स अ प्रीटी ओल्ड स्ट्रीट। तो जी शैनन स्ट्रीट जो है, जिसकी स्पेलिंग वैसे क्यू से होती है, QIANNEN। तो शैनन स्ट्रीट की हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 550 से 600 साल पुरानी स्ट्रीट है। एंड ड्यूरिंग द मिंग एंड चिंग डायनेस्टी जो यहाँ पे, जिनका सबसे ज़्यादा रूल था, सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी मानी जाती है, तो उनके दौरान यहाँ पे बेसिकली मार्केट्स लगती थी और ये एक मेन पाथवे था। तो कोई भी सिटी में एंटर करता था तो ये एंट्री थी, और दोनों तरफ आज भी दुकानें ही हैं, खैर रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं, सुविनियर स्टोर्स हैं, होटल्स भी हैं। उस ज़माने में भी यही था, मीट शॉप्स, फ्रूट शॉप्स और दुनिया भर की शॉप्स लगा करती थी आज से 600 साल पहले। और ये काइंड ऑफ एंट्री थी टू द सिटी। तो हम जस्ट वॉक कर रहे हैं तो वी कैन ऑलरेडी सी अ ह्यूज बिल्डिंग। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, चाइनीज़ में है, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। बाकी ये खैर काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है एरिया ना, फुल ऑफ लाइट्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, लुक्स ब्यूटीफुल एंड द वेदर इज लाइक अ चेरी ऑन टॉप। या बट काफ़ी मॉडरेटेड स्ट्रीट है ये, क्योंकि everywhere there are cameras and policemen, but also if you get inside a store they would say no please don't shoot here. Like हम लोग दोपहर में गए थे लॉसन and they said नहीं यहाँ पे recording allowed नहीं है, which is very strange. So जी दोनों साइड पे, I mean we are still on the Shanman Street right outside our hotel. यहाँ राइट साइड में भी there is this huge market alley, और इधर भी लेफ्ट में भी है। तो I think this is going to take one entire day to explore this entire place. What do you think? काफ़ी बड़ा मार्केट है, there's just so much. Although काफ़ी चीज़ें repeated भी होती है, but then there are so many shops. Yeah. And I really hope we survive the cold here. तो जो लोग बोलते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में जाना चाहिए, कहीं पे भी ऑफ सीजन में जाना चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं होंगे। चाइना में ऑफ सीजन का कल्चर नहीं है। There's no off season. चाइना में अगर आप फॉरबिडन सिटी की तरफ जाते हो, जिसकी टिकट लेनी पड़ती है, और इफ़ यू गो टू द तियानमेन स्क्वायर एरिया, वहाँ पे एंट्रेंस में इतनी लंबी लाइन लगी होती है ना, 2-2 घंटे लग जाते हैं एंट्री करने में। ओवरऑल इट डजंट मैटर विच सीजन यू आर हेयर इन चाइना, बट स्टिल बहुत ज़्यादा, चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। So जी Beijing is famous for Peking duck, and this restaurant here, I think it's like one of the oldest restaurant, or probably one of the most expensive restaurant. This is selling welcome to Qian Yun origin roast duck restaurant. It's called Peking duck roast duck, and Beijing Peking duck तो बहुत ज़्यादा famous है। Roast duck. To try? Oh, I don't know. Probably not. बाकी जी यहाँ पे there is this huge queue to get into this store, जो कि कबाब बेच रहे हैं। I'm sure this is 100% beef or pork, which we both don't eat, so I think I'm gonna skip it. So आप काफ़ी खुश लग रहे हैं, आपने अभी 20 मिनट एक स्टोर में बिताया है। What did you get? And I only spent 10 RMB. So I got a hand cream and she was trying to sell me a bigger one. But मुझे पता नहीं है कैसा होगा, so I wanted to try a small one. And इतने बड़े पैकेट में ये है। And she even put a ribbon for us and all of that. But She was it's a very small nice. hand cream. Yeah. Apparently you can get hand creams as per your zodiac sign, Chinese New Year, the Chinese zodiac sign, and then there's lucky number and all of that. And then they also have these postcards where you can get these stamps. It's free of cost, by the It's way. free of cost. Yeah. So I think it's really nice. If you're in Beijing, then you should definitely check out that store. So जी they even have Madame Tussauds here in this street. In between the street. And like I said, it's heavily guarded place. You can see military people walking around. So we have just reached the end of the street, मानो. And बिना Google Map के चीज़ें figure out करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ सीखी है मैंने यहाँ पे, एक तो फटाफट ट्रांसलेशन करना, हैंड सिग्नल में बातें करना, हैंड जेस्चर में मैं सब बात कर सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, क्या खाना है। और तीसरी चीज़ वो ये है कि भाई एप्पल मैप्स चलाना सीख लिया है। एप्पल मैप्स कैसे काम करता है ये भी पता चल चुका है हमें। We are glad कि Apple Maps कहीं तो चलता है। So जी, we are almost at the end of this street, and I saw Starbucks, by the way. This is beautiful, huge and beautiful. Look at the Starbucks. Oh my god. Now I'm glad कि ये धीरे चलती है। सुबह कह रहे थे मानो जी कि धीरे क्यों चलती है, अभी इसके सामने आने वाली थी। दरवाज़ा खुल चुका है वैसे इस ट्रैम का।
बट इतने स्लो चलती है और इतनी आवाज़ नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि यार ये आ रही है पीछे से वॉक करते हुए, आ रही है पीछे से चलते हुए, मैं कह रहा हूँ वॉक करते हुए। सो दिस इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 600 ईयर्स ओल्ड, जो मैं भी इसकी हिस्ट्री पढ़ पा रहा हूँ। एंड इसके एंड में ही जो इसका एंट्रेंस है टुवर्ड्स द तियानमेन एरिया, वो आई बिलीव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज तियानमेन एरिया इज़ प्रीटी नियर बाय फ्रॉम दिस प्लेस। एंड जी वी आर प्लानिंग टू डू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ट्रिप टुमारो, अगर सब कुछ सही से हो जाता है, बिकॉज वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि विच टूर शुड वी टेक द शुड वी टेक वन फ्रॉम trip.com, या फिर यहाँ पे स्ट्रीट्स पे भी आप जाके लोकल लोगों से या स्टोर से या फिर अपने होटल से पता कर सकते हो कि कौन सी ट्रिप ली जाए। सो गाइडेड टूर्स होते हैं, प्राइवेट टूर्स होती हैं और प्राइवेट गाइडेड टूर्स भी होते हैं, नॉर्मल टैक्सी वाले भी आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना विल गिव इट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल गो टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तब जब हम जाएंगे तो उसी में दें, तो आई थिंक इट्स गोना बी बेटर। राइट नाउ वी जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड ट्राई टू लुक फॉर एन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट हेयर। एंड जस्ट लाइक एवरीवेयर इन चाइना इतना क्राउड है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कोई आके अभी टकरा जाएगा आपसे। बट ठंड जो है वो बढ़ गई है, -4 के आसपास है, तो मैंने ग्लव्स निकाल लिए हैं, बट शी इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, शी डजंट नीड अ ग्लव्स। So जी, we found this cute small restaurant cum store on the Shannon Street itself. काफ़ी ऑथेंटिक लोकल रेस्टोरेंट लग रहा है, बट आई एम 100% श्योर इसके रेट्स बहुत हाई होंगे। सो जी, आई थिंक दिस इज़ वन वेरी यूनिक ट्रेडिशनल स्टाइल रेस्टोरेंट, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लोकल भी हैं, फॉरनर्स भी हैं, और बेसिकली शानमन स्ट्रीट पे तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड। एंड हमने फटाफट ऑर्डर कर दिया है, सो विल क्विकली ईट समथिंग, वी आर वेरी हंग्री, एंड देन प्रॉब्ली हेड ओवर टू अनदर स्पॉट। Yeah. So जी, first meal of the day is here, and the next dish is here. These are mutton. This is chicken. We are very happy. So जी, all over the streets आपको बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट मिलेंगे, उसमें से एक ये मिला है मिशलिन स्टार रेटेड रेस्टोरेंट, काफ़ी सारे मिशलिन के स्टार है इसके पास। एंड मेरे को लग रहा है इन्होंने अपना भी कोई मिशलिन टाइप कुछ बनाया हुआ है। हाँ, काफ़ी सारा इन्होंने ओवरऑल किया है। आई थिंक हमारा जो अभी हमने खाया वो कैसा था मानो? काफ़ी अच्छा था। नूडल विद सम चिकन, मतलब स्टिक में भी था, और चिकन विंग्स थे, और नूडल्स से हमने पे किया 78 yuan, विच आई थिंक इट्स बिट ऑन द हायर साइड कंसिडरिंग ऑब्वियसली यू आर ऑन द मेन शानमन स्ट्रीट। बट अगर थोड़ा सा ऑफ जाते हैं स्ट्रीट के बाहर, एक दो स्टोर्स हमें पता चले हैं रिकमेंडेशन से, प्रॉब्ली अगर हमारे को और भूख लगी तो विल गो देयर। तो जी, दिस लुक्स लाइक एन वेरी ओल्ड स्ट्रीट, 1903 में, मतलब ऑलमोस्ट 120 साल पुरानी स्ट्रीट है। चला जाए इसके अंदर, ऐसे सुवेनियर शॉपिंग और यही सारी चीज़ें होंगी। चल के देखते हैं। ले लिया मैंने। ओ ये क्या आवाज़ निकाल रहे हैं अंकल जी मुँह से? Yes, hello. Yeah, but yes. I think there are literally so many of these souvenir stores everywhere. है ना? I know, there's just so much. I love these. है ना? बस गिराना मत हाथ से लगा के। मग है ये भी। All these are mugs. Hello. Hello. These are original, like real? This real? Real. Oh. Oh my god. मानो जी, क्या लिया आपने, दिखाएंगे? हमने लिए फिजिटिंग के लिए टॉय। थैंक यू। अभी तो गए नहीं हम। ओके, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट वाला अच्छा है। तो जी बताएंगे आपने क्या लिया है? तो हमने ना पैंडा का कोई सोविनियर नहीं लिया था, सो वी फाउंड दीज फिजिटिंग टॉयज एंड इट कैन बी फोल्डेड मल्टीपल टाइम्स इनटू XYZ स्ट्रक्चर। सो काफ़ी कूल लग रहा था मेरे को। डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं। लेट्स जस्ट टेक दिस, इट्स वेरी कूल। यूनिक चीज़ है ये थोड़ी। कितना पे किया आपने इसका? 20? 20 RMB। 20। इतना कुछ है ना यहाँ पे शॉप करने के लिए, लाइक यू कैन टेक सो मच, एंड सब काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे भी है। आई डोंट थिंक इट्स दैट एक्सपेंसिव।
चले? Yep. सो जी जब आप यहाँ पे आते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप एक्चुअली हार्ट ऑफ चाइना में हो। बीजिंग को पहले पीकिंग के नाम से ही बोलते थे, अभी यहाँ पे ना वो कम्युनिस्ट स्टाइल चीज़ें बहुत सारी मिल रही हैं, सोवेनिर्स, गिफ्ट्स एंड लॉट ऑफ आइटम्स है। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो मैं खरीद के इंडिया भी नहीं लेके जा सकता हूँ। Look at this. So जी, we found another store selling some matcha ice cream, Michelin star matcha ice So cream. good. Looks pretty good, right? And it is for 20 RMB. 20 RMB के हिसाब से तो काफ़ी महंगा है, बट मैंने देखा लोगों के हाथ में क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। I'm not sure if this is matcha. This is not, I don't think this is matcha, but it looks like matcha. करना है try? We can. Let's go for it then. She's sprinkling bacon on the ice नहीं, cream. बेकन वेकन नहीं डालना भाई, आइसक्रीम के ऊपर बेकन कौन खाता है? ऑलराइट जी। सो जी इस स्टोर पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अभी हम जब से खड़े हैं हमारे पास 3 लोग तो आ चुके हैं जो आके हमसे पूछ रहे हैं कि ये कैसा है। टेस्ट किया टेस्ट आपने? किया है नहीं किया, अच्छा है नहीं, बिकॉज इतनी भीड़ है तो एवरीबडी इज लाइक वांट टू बी टू श्योर। बाय द वे आई एम नॉट श्योर दिस इज अ गुड डिसीजन बिकॉज इट्स ऑलरेडी -5 अभी। How's it? It's quite average. What is is your what- expression? I don't know, I mean just got a bit of cheese, milk, yogurt, Ah. everything mixed, but it's super cold, so my mouth is going to freeze. I mean, it should be cold. It's ice cream. So ji, this is one of the most famous things to try here in China. ये kind of a crepe देख रहे हो आप, उनके ऊपर अंडा डाला डोसा सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, फिर मसाले वगैरह डालते हैं एंड फिर आपका एक काइंड ऑफ अ पैनकेक रेडी हो जाता है। हमने उनको बोला है ट्रांसलेट करके, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ हर तरफ चाइनीज़ में ही होता है, बट बिकॉज वी हैव गूगल ट्रांसलेट सो वी वर एबल टू ट्रांसलेट। हिचकियाँ मेरी रुक नहीं रही हैं सो हमने ट्रांसलेट करके उनको बोला एंड इट वाज सुपर चीप, इट वाज जस्ट 11 RMB के आसपास है। तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा सेसमे सीड्स डाला है, अब थोड़ा मसाले डालेंगे। बेसिकली आप इसको रैप की तरह समझो, तो पैनकेक टाइप रैप होता है ना, वो रहेगा और साथ में थोड़े से चिकन के पीसेस रहेंगे। फिश है, थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा गर्म है और काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है। काफ़ी अच्छा है यार। I know. ये हमारा छोटा सा एक फर्स्ट इम्प्रेशन था ऑफ द बीजिंग सिटी, ऑफ द शानबन एरिया, आई होप यू लाइक इट। बाकी विल सी यू वेरी सून। आई सॉ लकिन कॉफी बाय द More chocolate. I think we need it. बाकी विल सी यू वेरी सून इन अ न्यू वीडियो टुमारो, जिसमें हम बीजिंग और भी अट्रैक्शंस को कवर करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। We'll see you in the next one. बाय बाय।